हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले थर्मल एक्सपांशन। बट फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो एक सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जनरेट होती है। थर्मल एक्सपांशन भी थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। नाउ लेट्स सी थर्मल एक्सपांशन। द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल एक्सपांशन। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट हीट एब्सॉर्ब करे और उसका डायमेंशन इंक्रीज हो, मीन्स साइज इंक्रीज हो, तो ये थर्मल एक्सपांशन है। पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मेटल क्यूब को हीट करने पर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट मीन्स साइज इंक्रीज हुई, हेंस क्यूब में थर्मल एक्सपांशन हुआ। नाउ लेट्स सी थर्मल एक्सपांशन विद एन एक्सपेरिमेंट। पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक आयरन बॉब को अगर रूम टेम्परेचर पर एक रिंग में से पास करे तो ये इजीली रिंग से पास हो जाता है। बट अगर हम उसी आयरन बॉब को हीट करें और फिर से उसे रिंग में से पास करें तो ये पास नहीं होता। बट वाई? आई एक्सप्लेन। सभी ऑब्जेक्ट्स एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। लाइक पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मेटालिक क्यूब के एटम्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। ये एटम्स हीट एब्सॉर्ब करने पर अपनी ही पोजीशन पर ऑक्सीलेट होते हैं, मींस आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ऑक्सीलेशन भी लार्ज एम्पलीट्यूड पर होने लगता है, मींस एटम्स वाइब्रेशन के थ्रू वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की साइज या डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है। हेंस अगर एक ऑब्जेक्ट की हीट कम हो तो उसमें थर्मल एक्सपांशन भी कम होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट की हीट ज्यादा हो तो उसमें थर्मल एक्सपांशन भी ज्यादा होगा। Let's see types of thermal expansion in solids. First one is linear expansion. When the body expands linearly due to the absorption of thermal energy, it is known as linear thermal expansion. Means अगर एक ऑब्जेक्ट linearly means बिल्कुल सीधा expand हो तो ये linear expansion है। linear expansion की इक्वेशन है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। यहाँ पर L0 ओरिजिनल लेंथ है, L एक्सपांडेड लेंथ है, अल्फा L लेंथ एक्सपांशन कोएफिशिएंट है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ है। नाउ लेट्स सी सेकंड टाइप, दैट इज एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। When a thin sheet of metal expands due to the absorption of thermal energy, it is known as aerial thermal expansion. मीन्स अगर एक थिन शीट हीट एब्सॉर्ब करे और एक्सपांड हो तो ये एरियल एक्सपांशन है। एरियल एक्सपांशन की इक्वेशन है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय A0 इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा टी। यहाँ पर ए ओरिजिनल एरिया है, डेल्टा ए चेंज इन द एरिया है, अल्फा ए एरिया एक्सपांशन कोएफिशिएंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है और A0 एक्सपांडेड एरिया है। थर्ड टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। When the volume of the body increases due to the absorption of thermal energy, then it is known as volumetric thermal expansion. Means अगर एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो तो ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन की इक्वेशन है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V0 इक्वल टू अल्फा वी डेल्टा टी। यहाँ पर V0 ओरिजिनल वॉल्यूम है, V एक्सपांडेड वॉल्यूम है, अल्फा वी वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन है। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। फर्स्ट एग्जांपल है कुकिंग पैन्स। थर्मल एक्सपांशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है। पैन्स को हीट करने पर ये एक्सपांड होते हैं। सेकंड एग्जांपल है मेटल ब्रिजेस। हॉट डेज में हीट एब्सॉर्ब करके एक्सपांड होकर और लेंदी हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रेल रोड ट्रैक्स। ट्रेन ट्रैक्स के बीच में स्मॉल गैप्स होते हैं बिकॉज हॉट डेज में ट्रैक्स एक्सपांड होते हैं और इन गैप्स की वजह से ट्रैक्स में वार्पिंग नहीं होती, मींस ट्रैक मुड़ते नहीं या खराब नहीं होते। कार टायर्स भी थर्मल एक्सपांशन की एग्जांपल है। कार टायर्स में भी हीट एब्सॉर्ब होने की वजह से एक्सपांशन होता है। नाउ लेट्स सी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। द डिक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। मींस एक ऑब्जेक्ट में हीट रिलीज होने पर उसकी साइज या डायमेंशन
कम हो तो ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मेटेलिक क्यूब का टेम्परेचर डिक्रीज होने पर उसकी साइज भी डिक्रीज हो गई। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर किसी चीज का जार हम रेफ्रिजरेटर में रख दे और बाद में उसे खोले तो लीड बहुत ही टाइट हो जाता है। ऐसा लीड के टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज होने पर लीड में भी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से लीड टाइट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रेल रोड ट्रैक्स। कोल्ड डेज में रेल रोड ट्रैक्स के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है बिकॉज कोल्ड डेज में सराउंडिंग में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ट्रैक्स में भी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैप्स कम हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।